हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं भीषम कुमार यादव, स्टेशन मास्टर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबों को स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ 25 अति महत्वपूर्ण समान विज्ञान का एक मल्टीपल चॉइस सेट। दोस्तों, ये सेट आपको हर पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो देखिए, ये 25 क्वेश्चंस का समान विज्ञान का महत्व। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। चलिए देखते हैं ओम। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। और ये कूलम की बात करें तो कूलम विद्युत आवेश का मात्रक होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स का मान क्या होता है? तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जी का मान पृथ्वी के त्रिज्या पर निर्भर करता है, और पृथ्वी की त्रिज्या जैसे ज़्यादा होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान कम होगा, और पृथ्वी की त्रिज्या कम होने पे ग्रेविटेशनल फोर्स का मान बढ़ेगा। अर्थात हम जानते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर होती है और सबसे कम ध्रुवों पे होती है। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, अर्थात त्रिज्या की मान घटेगी, अर्थात जी का मान बढ़ेगा। तो इसका सही उत्तर होगा कि ध्रुव से यदि भूमध्य रेखा से यदि हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण है। वायुमंडल में बादल तैरता है, इसका कारण है निम्न घनत्व। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। इसका सही उत्तर है बैरोमीटर। इसमें देखते हैं, सबसे पहले तो ये पूछ देता है कि बैरोमीटर का खोज किसने किया। बैरोमीटर का खोज ई टॉरिसेली नामक वैज्ञानिक ने किया था। ई टॉरिसेली नामक वैज्ञानिक ने किया था। बैरोमीटर का पाठ्यांक समुद्र तल पर कितना होता है? 76 mm होता है। इसमें और भी सवाल पूछा जाता है कि यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। यदि धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बरसात आने की संभावना होती है, और यदि धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। तो इस तरह से इसमें देखने को मिल जाता है कई सवाल बैरोमीटर से। पहला, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। नंबर 2, बैरोमीटर का खोज किसने किया था? ई टॉरिसेली नामक वैज्ञानिक ने। और एक इससे वायुमंडलीय दबाव से रिलेटेड आता है कि इसका पाठ्यांक जब नीचे गिरता है तो क्या होता है, यानी एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना, और धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बरसात आने की संभावना, और यदि धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस। आपको हर कंपटीशन में देखने को मिल जाएगा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से रिलेटेड सवाल। तो यहाँ देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष कहते किसको हैं। इसमें क्या होता है कि मानव नेत्र निकट की वस्तु को तो साफ साफ देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की चश्मा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और दूर दृष्टि की बात करें तो उसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं, और उसमें मानव नेत्र को उत्तल लेंस की चश्मा की आवश्यकता होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पीएच मान। पीएच मान से रिलेटेड भी एक सवाल पूछा जाता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
अगला सवाल नंबर 7, दूध उदाहरण है। कई एक बार ये सवाल देखने को मिला है कि दूध क्या है, तो ये एक कोलाइडी विलियन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जैविक उत्प्रेरक है। जैविक उत्प्रेरक क्या है, तो यह एक प्रकार का एंजाइम है, एक प्रकार का एंजाइम है जो जैविक उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। प्राकृतिक गैस में लगभग 98% 90 से एवं मीथेन गैस होती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, कोयला का विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। देखिए कोयला की 4 प्रकार है जो चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, पीट, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर सी, और ये सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। सबसे घटिया कोयला पीट कोयला होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की। आवर्त सारणी से रिलेटेड एक सवाल पूछा जा रहा है आजकल, रेलवे, एसएससी, जहां भी हो, कांस्टेबल, पटवारी। तो देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की खोज। अगर सिंपल आवर्त सारणी की खोज की बात करें तो वो है मोजले। अगर अगर इसमें आपको आवर्त सारणी की खोज की बात करें तो मेंडलीफ, ठीक है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो हम कहेंगे इसको मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, मोजले। अगर केवल आता कि आवर्त सारणी का खोज किसने किया तो फिर मेंडलीफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, सोना का लैटिन नाम। कई एक बार पूछ दिया जाता है सोना का लैटिन नाम क्या है, ओरम, AU इसका वो सूत्र है, उससे नाम होता है ओरम। अगला सवाल है 13, गैलेना किस धातु का अयस्क है। अयस्क के रिलेटेड आता है सवाल, तो गैलेना हम देखते हैं ये सीसा का अयस्क है। गैलेना सीसा का अयस्क है। अगला सवाल सवाल नंबर 14, धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धोबन सोडा भी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा जाता है। धोबन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। खाने वाला सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 15, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा लोहा, हालांकि सब में लोहा पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, हरी सब्जियों में, साग सब्जियों में। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में तांबा का विशाल भंडार कहाँ है। ऑप्शन नंबर डी, खेतड़ी। राजस्थान के खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला, चूहा मारने की दवा। चूहा मारने की दवा, ऑप्शन नंबर डी, जिंक फास्फाइड, ये चूहा मारने की दवा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तड़ी चालक किस धातु का बना होता है। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। ये बड़ी बड़ी इमारतों पे लगाई जाती है जिससे कि बादल में जो आवेश बनता है उस आवेश से इमारत को बचाया जा सके। तड़ी चालक का खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये भी सवाल पूछा जाता है, तड़ी चालक का खोज किसने किया था, फ्रैंकलिन। चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 19, हॉलमार्का का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है। तो हॉलमार्का, ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण आभूषण, जितना भी स्वर्ण आभूषण है उस पे हॉलमार्का लगाया जाता है, 916 या जो भी हो, इस तरह से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, जल के उच्च क्वथनांक का कारण है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे जल क्यों उबलता है। इसका रीजन है ऑप्शन नंबर ए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा।
यानी कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण जल का क्वथनांक अधिक होता है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा कहते किसको हैं? 1 ग्राम जल या 1 किलोग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु की ऊष्मा धारिता कहा जाता है। अतः हम जानते हैं कि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक होती है, जिसके कारण जल के उच्च क्वथनांक होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम आता है। यानी कि पुराना तेल चित्र, दो कोई दाग धब्बा हो, कुछ भी हो, उसको हटाने के लिए काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसका उपयोग दाग धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। ऐसे भी घरों में भी यूज होने वाले एक चाहता है पाउडर लिक्विड टाइप के, उसमें देखिएगा लिखा होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारी जल का अनुभार कितना होता है? भारी जल को हम लोग D2O भी कहते हैं। यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है और भारी जल का अनुभार होता है 20। ऑप्शन नंबर बी। भारी जल का खोज 1932 ईस्वी में यूरो नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। इसका उपयोग नाभिकीय संयंत्र में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में उपयोग में लिया जाता है भारी जल का। यानी भारी जल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारी जल को सबसे पहले तो D2O कहा जाता है। यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। नंबर 3, इसका जो आणविक भार है वो है 20। और इसका खोज किसने किया था? तो 1932 ईस्वी में यूरे नामक वैज्ञानिक ने। कभी यूरे और बाष्पवर्ण दोनों दे देता है, लेकिन याद रखेंगे यूरे। चलिए अगला सवाल देखिए। रात्रि के समय पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। तो हम जानते हैं कि दिन में पेड़ पौधा फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, जिसके कारण वो ऑक्सीजन छोड़ती है। लेकिन रात के समय ऐसा कुछ नहीं होता है। रात के समय फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है, जिसके कारण पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस। देखिए ग्लोबल वार्मिंग से सवाल पूछा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग है क्या? तो पृथ्वी के टेम्परेचर में उत्तरोत्तर वृद्धि ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और इसका रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यानी कि पृथ्वी के टेम्परेचर में उत्तरोत्तर वृद्धि होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और इसके लिए मुख्य उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल देखिए, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस। विद्युत बल्ब जो होता है उसमें प्रयुक्त की जाने वाली गैस है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। देखिए ट्यूबलाइट में पारा का वाष्प भरा जाता है। अगला सवाल, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? ये भी सवाल पूछा जाता है कि सोना किस अम्ल में घुल जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अम्लराज। अम्लराज या इसको कहते हैं एक्वरेजिया। ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। यानी नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को हम लोग अम्लराज या एक्वरेजिया कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? ये सवाल पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रिस्टले ने। और ये कई एक बार सन भी पूछ देगा तो 1774। अगला सवाल देखिए, रसायनों का सम्राट जिसको कहते हैं रसायनों का राजा किसे कहते हैं? तो सब लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको रसायनों का राजा कहा जाता है। अगला सवाल, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? देखिए इससे रिलेटेड भी सवाल आता है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज की थी जेंडर फ्लेमिंग। ये 1929, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 1929 ईस्वी में खोज किए थे और इस खोज के लिए उन्हें 1954 ईस्वी में
चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो इससे कई सारी सवाल। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब किया था? 1929 में। इस खोज के लिए, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, इसकी खोज के लिए उन्हें 1954 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और बता दूं एक और इम्पोर्टेंट सवाल इसी से रिलेटेड कि पेनिसिलिन किसका, मतलब एंटीबायोटिक किसका से तैयार होता है? तो काफी बार पूछा हुआ है, कवक से तैयार होता है। किससे तैयार होता है? कवक से। अगला, इसमें डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं डायनामाइट का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? 1866 ईस्वी में। अल्फ्रेड नोबेल एक ऐसे महान वैज्ञानिक हैं जिनके नाम पर 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति को ही नोबेल पुरस्कार विजेता को दिया जाता है उसके इनाम के राशि के रूप में। इसमें देख लीजिए एक सवाल और आता है कि डायनामाइट के आविष्कार में या डायनामाइट के निर्माण में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है? तो फ्यूज तार जो होता है सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? देखिए सूर्य से सबसे दूर की बात करें तो सबसे नजदीक तो है बुध, उसके बाद है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यूस जिसको अरुण और वरुण कहा जाता है। प्लूटो को ग्रह की दर्जा समाप्त कर दी गई है, ग्रह के रडार से हटा दिया गया है, यानी कि सबसे दूर ग्रह की बात करें तो हो जाएगा वरुण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो ये भी सवाल कई एक बार पूछा जाता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 4 जुलाई। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई। इसे हम लोग अपसौर भी कहते हैं। और सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है 3 जनवरी को, जिसे उपसौर कहा जाता है। ये दोनों सवाल भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आकाश के सबसे चमकदार तारा, आकाश के सबसे चमकदार तारा ऑप्शन नंबर सी, सिरियस या साइरस कहीं लिखा हुआ होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं और यह है इस वीडियो का लास्ट सवाल। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मंगल। तो इस तरह से इसमें 35 सवाल थे। सारे सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। आप सारे सवाल को एक गहराई से देखें और पढ़ें तथा इसको नोट्स भी बना लें। ये हर एग्जाम के लिए आप बहुत ही उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।